ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव के आशीर्वाद से हम आज अध्याय 8 का शुभारंभ कर रहे हैं। कृपया अपना साथ और सहयोग ज़रूर बनाए रखें। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा ज़रूर करें। आज हम अध्याय 8 में जानेंगे महादेव के अनंत विराट रूप के बारे में एवं महादेव की असीम कृपा से ब्रह्मा और विष्णु को क्या उपदेश दिया गया। तब उन करुणाधार भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम दोनों लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार और मोह को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधार महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्वान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, इसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों के सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों और वेदों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह अनंत प्राप्त हुआ जो कि कहीं नहीं जा सकता। जो सुख सदियों में धूप से और कामी पुरुष की स्त्री के प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान सदाशिव के दर्शन से करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो और हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने कार्य को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोग का दुख दूर हुआ है, उसी प्रकार दुखी प्राणी मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ हैं संसार के लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप का पूजा करना। मेरी पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। समय अपने पर मैं भी तुम्हारे संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। इसमें और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई वस्तु इससे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिष्य रूप मूलभूत सत्य ज्ञान को अनंत हूँ। इन तत्वों को
को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है किंतु वास्तव में तापसी नहीं है। अतः हे ब्रह्मा, हम तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने, और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि का लय करने वाला होगा, और यह जो क्षमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को वाग देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी, और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएंगे। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है, और इसी क्रम की रात को भी समझो 30 दिन का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष। एक प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होगी, और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा, और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे, तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा, और इसी क्रम से भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख्य से एक श्वास उत्पन्न होती है, जिसने कि उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल 60 पल की घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। भगवान सदाशिव के उच्छ्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने इस अध्याय में जाना शिव की अनंत महिमा को, और अनंत महिमा जानने के पश्चात हमारे हृदय में भगवान शिव के लिए अथाह प्रेम सागर उमड़ रहा है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।